हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्टडी की। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जैसे क्लास में ही अगर आप आपस में कंपेयर करते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है, हम थोड़ा कमज़ोर हैं, इसको एक बार में याद हो जाता है, हमको एक बार में याद नहीं हो रहा है। खुद में एक इन्फीरियरिटी होती है और जिसके कारण हम खुद को उसके रिस्पेक्ट में अपने को कम समझने लगते हैं। तो आज मेरा डिस्कशन है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। उसी को हम यहाँ पर कहेंगे कि जो आपके स्टडी का पैटर्न और स्मार्ट स्टडी के पैटर्न पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, हम उस स्टडी पैटर्न्स पर आते हैं और क्या कर सकते हैं आप स्मार्टली कि वो चीज़ आप कम मेहनत में ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, उस टॉपिक पर आज चर्चा है। तो पहले हो क्या रहा है मैं उस पर चर्चा करता हूँ। आज के पढ़ाई का पैटर्न्स क्या है। आज के पढ़ाई के पैटर्न में जो मैंने कहा कि पहले तो इंटरेस्ट की कमी पढ़ाई में, इंटरेस्ट जिसमें आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ना है, घर वालों का प्रेशर है और ये भी दिमाग में है कि हमें कुछ करना है तो पढ़ना है, पर दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि हम पढ़ते हैं लेकिन हमसे याद नहीं होता है और याद नहीं हो रहा है, तैयार नहीं हो रहा है, तो हम उसको रट ले रहे हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा पहले और फिर उस एग्जाम्पल से मैं आपके स्टडी पर आना चाहूँगा। जैसे आपके दिमाग में ही एक ऐसी मतलब कह सकते हैं कि दो टर्म में आपकी मेमोरी को डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग मेमोरी। तो पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, देन हम इसको कैसे स्टडी में यूज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर जाएं, आपने कहा कि जैसे आप अपने कमरे में ही बैठे हुए हैं, अब कमरे में आपने ऑब्जर्वेशन की बात की, किसी कमरे में आपने 10 घंटे का समय बिताया और 10 घंटे का समय बिताने के बाद आप उस कमरे से ऑब्जर्व बाहर आए हैं। तो मैंने कुछ सवाल पूछने शुरू किए आपके कि क्या आपने ऑब्जर्व किया कि कमरे की एक दीवार का कलर दूसरी दीवार के कलर से अलग था। आपने कहा मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया। अच्छा, क्या आपने ऑब्जर्व किया कि उस कमरे के किनारे एक टेबल पर एक मोबाइल रखा हुआ था। नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने देखा कि एक जो फोटो लगी हुई थी उस फोटो में एक किनारे एक दाग है। अब मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो हुआ क्या कि आप उस कमरे में समय बिता रहे हैं, पर अब उस केस में आपने किया क्या कि आपका कमरे का जो उस समय यूज़ था, आपको आराम करना था, आपने केवल आराम पर फोकस किया। आपको टीवी पर फोकस करना था तो आपने टीवी देखा, मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर पॉइंट देखा। अगर मेरा ये सवाल होता क्या कमरे में टीवी है, तो आप कहते हाँ है, मैं देख रहा था। क्या वहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट है? हाँ है, मैंने मोबाइल को चार्ज किया था। क्या उस कमरे में लाइट जल रही थी? क्या कमरे में उजाला है? हाँ है। तो मैंने कहा कि एक ऑब्जर्वेशन की टेक्निक हुई जिससे आपने जिस चीज़ को ऑब्जर्व किया वो चीज़ आपको दिखाई दी और जो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही पढ़ाई में होता है। पढ़ाई की जो टेक्निक है, जो शॉर्ट टर्म है, उस शॉर्ट टर्म में हो क्या रहा है कि जब भी हम किताब को पढ़ रहे हैं, पढ़ने का हमारा तरीका है, हम उसको एक बार पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़कर फिर किताब को बंद करके थोड़ी देर हमने मन में गुनगुनाया, फिर थोड़ी देर बाद उसको खोला कि मैंने ये लाइन छूट रहा है, फिर मैंने उसको पढ़ा, फिर उसको मन में गुन किया। तो ये आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में आप इस चीज़ को याद कर रहे हैं, रट रहे हैं। जो आपको थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि हाँ मेरा तैयार हो गया, वो एक्चुअल में तैयार नहीं हो गया, आपने उस चीज़ को रट लिया। और वो पर्पज क्या था, दूसरे दिन एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है। तो आपने उस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में दिमाग को एक कंट्रोल दे दिया कि देखो जो मैंने आज रटा है किसी तरह से ये कल तक याद रहे, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने दिमाग को एक कमांड दिया हुआ है, दिमाग ने उस चीज़ को स्टोर किया कि हाँ इन्होंने जो अभी रटा है इसको किसी तरीके तक कल एग्ज़ाम तक हमें रखना है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। और होता भी यही है कि एग्ज़ाम देने के बाद जब आप शाम को फिर उसी चीज़ को दिमाग में लाना चाहते हैं तो ये याद नहीं रहता है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी
जिसको आप एक पर्टिकुलर समय के लिए आपने याद रहा और उसके बाद वो चीज़ भूल गई। अब हम क्या करें ऐसा कि दोबारा जब हमें इसको पढ़ना हो तो हम उस चीज़ को दोबारा रिकग्नाइज कर पाए। तो उसका जो एक सबसे अच्छा तरीका, जो स्मार्ट तरीका है कि पहले तो आप बगैर प्रेशर के किसी चीज़ को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे अच्छी स्टडी जो स्मार्ट स्टडी है वो पॉइंट है। आप उस पूरे पेज को, आपने 2 पेज लिया और उस 2 पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिखी कि हाँ ये मेरा एक क्लिक पॉइंट है, अगर ये लाइन मुझे एक बार क्लिक कर जाए तो अगला पैरा मैं पूरा लिख लूँगा। तो आपने किया तुरंत एक नोट्स लिया और उस नोट्स में उस जो क्लिक पॉइंट है जिससे उस टॉपिक को आप रिकवर कर सकें उसको आप नोट करते गए। जैसे हिस्ट्री वाले ईयर, उपलब्धियां ये लिया, उसके बाद तो स्टोरी आपने उसके साथ ऐड कर ली। साइंस वाले भी इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिससे हम एक नोट्स में, एक शार्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो जो शार्ट नोट्स है वो एक्चुअल में उस पूरे 2 पेज को जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हमने यहाँ पर 7 से 8 पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया है। और जब इस पॉइंट को हम देखेंगे और हम उस थ्योरी को रिकग्नाइज करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है, तो इस 8 पॉइंट से हम उस पूरी जो भी कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फिल्म को देखने से पहले उस फिल्म का ट्रेलर आता है। फिल्म होती है 2.5 घंटे की, ट्रेलर होता है 2 मिनट से 2.5 मिनट का। पहले तो ट्रेलर क्या करता है, आपको उस पिक्चर की ओर आकर्षित करता है कि आप जाकर उस पिक्चर को देखें। ठीक, तो आपके ट्रेलर में क्या हुआ, वही की पॉइंट्स जो आपके दिमाग को क्लिक कर सकता है, जो आपको अट्रैक्ट कर सकता है, उस पर उन्होंने वहां पर क्लिक किया। ठीक, अब जब आपके गए उससे आपने फिल्म को देख लिया। अब फिल्म देखने के बाद कभी दोबारा ट्रेलर देखिए। तो आप जब आप फिल्म देखने के बाद उस ट्रेलर को देखेंगे तो उस 1 मिनट के ट्रेलर से आप पूरी कहानी को फिर से रिकग्नाइज कर सकते हैं, मेमोरी में ले आ सकते हैं। हाँ, ये जो सीन है ये इस पार्ट में था, अगला सीन इस पार्ट में था, उसका अगला सीन इस पार्ट में था, और उस ट्रेलर को कनेक्ट करके पूरी फिल्म हमारे दिमाग में आ गई। ऐसे जिस फील्ड का इंटरेस्ट हो, हम देखते हैं फेसबुक पे किसी भी मैच की एक छोटी सी क्लिप दिखा देते हैं किसी एक ओवर की, लेकिन अगर हमने इंटरेस्ट से उस पूरे मैच को देखा है तो हम तुरंत उस क्लिप को देखकर बता देंगे, अच्छा ये तो इसके साथ मैच हुआ था, इसका सेमीफाइनल था, इसका फाइनल था। हमने उस छोटी सी क्लिप से उस पूरे मैच की इमेज अपने दिमाग में बना रखी है। ऐसी हर जगह होता है। आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप उसमें फोटोग्राफी करते हैं, उस फोटो का एक एल्बम बना लेते हैं। अब आप उससे 2 साल 3 साल बाद जब उस एल्बम को पलटते हैं तो आप उस पूरी इमेज को, उस पूरी जर्नी को रिकग्नाइज कर पाते हैं। किसी फंक्शन में गए हैं, उस फंक्शन में आपका ही कोई एक फंक्शन बर्थडे का हुआ हो, शादी के फंक्शंस हो किसी के, आप उसकी जब भी एल्बम को पलटेंगे आप उस एल्बम से उसके पूरे बैकग्राउंड को रिकग्नाइज कर लेते हैं। ये एक टेक्निक है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में, और ये एक तरीका है जो अपनाते हैं जो भी पढ़ने में आपको लगता है कि ये तेज बच्चे हैं, एक्चुअल में इसी ट्रिक को आप करते हैं। आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट की नोट्स देखेंगे तो एक उसके पास रफ नोट्स होती है और एक वो शॉर्ट नोट्स बनाता है, केवल और केवल कि अब दोबारा हमें उस किताब को ना पढ़ना पड़े। हमने उस किताब को निचोड़ लिया, जैसे किसी चीज़ को कहते हैं ना कि निचोड़ कर बूंदें निकाली जाती हैं, उसने उसका निचोड़ बूंद बूंद में पॉइंट वाइज सेव कर रखा है, और उस पॉइंट को देखते ही उसके पूरे बेस को वो चीज़ रिकग्नाइज कर लेता है। बस यही एक टेक्निक है जिस टेक्निक से आप बड़े से बड़े थ्योरी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि उसको एक बार बगैर किसी प्रेशर के कि कल एग्ज़ाम देना है ना, कल हमें ये करना है, बगैर किसी प्रेशर से उसको 1 से 2 बार पढ़ें। अब 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे और फिर दिमाग में अगर उसको विजुलाइज करना चाहेंगे तो कुछ की पॉइंट आपको दिखेंगे और उस की पॉइंट को तुरंत नोट कर लेना है, और उस की पॉइंट से जब उसको आप पूरी थ्योरी को कनेक्ट कर लेंगे उस समय पढ़ते समय, हो सकता है थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लगे नोट्स बनाने में। इसलिए देखिए जो नोट्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है पढ़ाई में कि आपको पहले जब कोई क्लास में जाता है टीचर
तो पहले उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाता है और फिर उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक पेज के नोट्स में कन्वर्ट करता है। उसने अपने की पॉइंट्स उसमें ऐड किए जिससे कि कुछ शब्दों में उस पूरी कहानी को दिखाया जा सके। अब आपको, क्योंकि आपकी शुरुआत ही उन्हीं शब्दों से हुई है, आपको शब्द वो पेज भी ज़्यादा लगते हैं, आप पेज और लाइन काउंट करके याद करते हैं जो कि आपकी आदत में पड़ा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो 1.5 से 2 पेज का मैटर है उसको 1, 2, 3, 4, 5 से 6 पॉइंट में कन्वर्ट करके उसको तैयार कर सकते हैं। और ये एक तरीका है बड़े से बड़े थ्योरी को आसानी से याद करने की और कम समय में। जो ये कहा जाता है, जो ये इंटरव्यू आप देखते हैं कि इसने टॉप किया है IIT में, इसने टॉप किया है IAS में, तो ये जो मीडिया दिखाती है कि ये 12 घंटे से 16 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। आप खुद प्रैक्टिकल जानते हैं कि एक आदमी को कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे सोने के लिए चाहिए, 3 से 4 घंटे उसको अपने डेली यूज में चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो उसके पास बचता ही 10 से 11-12 घंटे है। और उस 12 घंटे में वो जो किया है उसने किया क्या, उसने पूरी थ्योरी को एक पॉइंट्स में, एक नोट्स में तैयार रखा है। आपने देखा होगा टॉपर्स की नोट्स भी आती है मार्केट में, तो वो पूरी थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चंद पेजों में उसने उसको कन्वर्ट कर रखा है। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ाई नहीं होती है, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो उस नोट्स को देखता है और उस नोट्स से उस पूरे 1 साल की जर्नी को वो 2 घंटे से 3 घंटे में रिकॉल कर लेता है। और ये जो टेक्निक है स्मार्ट टेक्निक, जो कि आप क्या करते हैं, आपने जब उस चीज़ को नहीं किया ऐसा, तो आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ही पूरी थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं। और आदमी की कैपेसिटी है, क्योंकि वो आपकी आदत में नहीं है, आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, लेकिन वो आपके पूरे तैयार नहीं हो पाए। और फिर वही आपके 30 से 40%, 50% मार्क्स से आपने अपने आप को समझा लिया, अपने आप को मूर्ख बना लिया। पर एक्चुअल क्या है कि वो जो नोट्स होती है, आप कभी टॉपर्स की देखें तो वो पूरी नोट्स को कुछ पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो मेरा यही है कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें और किसी भी चीज़ को तैयार करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। याद करना कोई तरीका नहीं है। तो आज से आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है और उस चीज़ से हमें बड़े से बड़े टॉपिक को दिमाग में विजुलाइज करके तैयार रखना है। ठीक, धन्यवाद। ऐसी समस्याओं के साथ मैं दोबारा आपसे मिलता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। मैं कभी कहता नहीं, लेकिन अगर आपको लगते हैं मेरे वीडियो अच्छे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।